गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो आप सभी लोग को पहले के क्लास में फ्राइडे के नियम और कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता दिए थे। इससे पहले आप लोग को एम्पियर, वाट विद क्या होता है, वाट हो गया, फ्राइडे का नियम हो गया, ओम का नियम हो गया, ये सब आप लोग को परिभाषा हम के आधार पर समझा दिए थे। आज हम उसको लेकर आए हैं। तो फ्राइडे का नियम भी आप लोग को बताए थे। पहला नियम आपका क्या था? मुक्त पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अब विद्युत धारा की मात्रा के सीधा समानुपाती होता है, जिसमें जेड क्या था? कांस्टेंट था। जेड रासायनिक तुल्यांक वाला चीज है जेड। और दूसरा नियम में क्या था? जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई एक दूसरे का क्या है? सीधा समानुपाती होता है। तो वही आपको फिर आगे का प्रश्न हम लेके आए हैं आज। तो ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा बढ़िया से। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी खूब सुने होंगे। बैटरी तो बहुत बैटरी तरह का होता है, चाहे घड़ी का बैटरी, चाहे मोबाइल का बैटरी, चाहे घरों में जो बिजली जले जाने के बाद जो बैटरी का यूज किया जाता है वो वाला बैटरी, चाहे गाड़ी का बैटरी, चाहे किसी भी मोटरसाइकिल का ही बैटरी का ही ना, मारुति कार, फोर व्हीलर, ट्रक का सब में बैटरी का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? तो वही हो गया आज का बैटरी। बैटरी को देखिए, पहले इसका बैटरी किसे कहते हैं? तो बैटरी एक विद्युत रासायनिक सेल है। बैटरी एक विद्युत रासायनिक सेल है जो श्रेणीबद्ध संयोजित रहता है। ये श्रेणी क्रम रहता है, दो ए फेज रहता है। क्या फेज रहता है? दो फेज। श्रेणी क्रम में बस एक ही लाइन में जोड़ दो, वो क्या हो गया? श्रेणी क्रम में। तो वही कह जो श्रेणीबद्ध संयोजित रहता है तथा जिसका उपयोग नियत वोल्टेज पर, एकदम कांस्टेंट वोल्टेज पर, ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा, वही हो गया नियत वोल्टेज पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विद्युत धारा के स्रोत के लिए होता है। यानी डायरेक्ट ये करंट भेजता है, ये डायरेक्ट भी करंट भेजता है, ठीक है, या इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट करंट आपको दे देता है, ठीक है। इसी को कहते हैं बैटरी। तो समझ में आ गया? बैटरी कितने प्रकार के होते हैं? तो बैटरी दो प्रकार के होते हैं। आखिर के एगो बैटरी जो चार्ज नहीं किया जा सकता है, एक बैटरी चार्ज किया जा सकता है, उसको फिर यूज करते हैं। आप देखते हैं ना, कलम यूज करते हैं। एक होता है कि लीड वाला कलम, और एक होता है बिना लीड वाला कलम, तो उसको बोलते हैं लिखो फेंको। क्या बोलते हैं? लिखो फेंको। हम लोग तो लीड से ही लिखते थे, पहले के जमाना में लीड से ही लिख लेते थे। आज देखते हैं लीड वाला भी कलम को लिखो फेंको बना दिया है कि आजकल कितना लोग को देखिए, कितना फुर्सत नहीं है, अभी लीड नहीं चेंज करता है। कितना दामी वाला रहे, कलम खत्म हुआ फेंक दिया, लीड नहीं खरीदता है। हम लोग एक कलम को कितना दिन चला लेते थे, लीड खरीदते थे। लीड बहुत कम पैसा में आता था ना, कलम खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। उसी तरह का बैटरी में भी दो टाइप का, एगो लिखो फेंको बैटरी होता है, और एगो यूजर बैटरी होता है। लिखो फेंको वाला बैटरी जब तक चला तब तक ठीक है, नहीं तो फिर उसको फेंक दो। जैसे दीवार घड़ी में देखिए, रिमोट वाला बैटरी में ये क्या है? इसको कहते हैं प्राथमिक बैटरी। क्या कहते हैं? इस रिमोट में लगता है प्राथमिक बैटरी। देखिए यही हुआ, ये जो बैटरी है ये प्राथमिक बैटरी है। इसको सूखा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा सेल, शुष्क सेल। क्या बोलते हैं? शुष्क सेल। तो वही आता है। बैटरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इस वाला बैटरी को कहते हैं प्राथमिक बैटरी। पहला कौन सा बैटरी है? प्राथमिक बैटरी। प्राइमरी बैटरी या सेल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा बैटरी है? प्राइमरी बैटरी है। कौन सा बैटरी है? प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी में क्या होता है कि इस प्रकार के बैटरी आवेशहीन होने पर, आवेशहीन का मतलब होता है चार्ज खत्म होने पर, जैसे ये बैटरी है, ये चार्ज खत्म हो जाएगा तो कहता पर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी इस बैटरी में चार्ज खत्म हो जाएगा तो इसको कहिएगा कि हम चार्ज कर लें तो नहीं होगा। क्या संभव है? ये संभव नहीं है। कैसे चार्ज कीजिएगा? ये फेंक दो, वही ठीक है। इसको चार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही वाला आपका बैटरी है। ये क्या है? प्राथमिक बैटरी है। कौन सा बैटरी है? प्राथमिक बैटरी। तो इस प्रकार के बैटरी आवेशहीन होने पर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक बैटरी कहलाता है। जैसे शुष्क सेल, अंग्रेजी में ड्राई सेल। क्या कहते हैं? शुष्क मतलब सूखा सेल। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। सूखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राई। देखते हैं ना, किशमिश, छुआड़ा, क्या ड्राई फ्रूट कहते हैं, ड्राई फ्रूट। तो उसी तरह ड्राई सेल। सेल क्या है? बैटरी है।
लेक्लांज सेल, वोल्टीय सेल, ये क्या है, वोल्टीय सेल, लेक्लांज सेल, ड्राई सेल, ये सब आपका आ जाएगा प्राथमिक सेल के भीतर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। तो इस वाले बैटरी में प्राइमरी सेल में कुछ ऐसे रिएक्शन भी होता है इसमें, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तो प्राइमरी सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो क्या अभिक्रिया है, Zn है, क्या है, Zn है प्लस Zn आयन, क्या है, जिंक आयन +2 एनोड पर, और ये अमोनियम, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये अमोनिया हो गया, और ये हो गया जल। ठीक है, इसको जोड़िए, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो Z पहले लिखेंगे, ऊपर वाला मान पहले लिखा था, बाकी नीचे वाला मान लिख दीजिए। 2NH4, फिर क्या है 2MnO2। ठीक है, ये 2E क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम, बराबर के उधर बराबर के इधर क्या हो गया, प्लस में कट गया। फिर बचा क्या, जिंक प्लस आयन। तो देखिए जिंक प्लस आयन, फिर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, उसके बाद क्या है, अमोनिया, फिर क्या है, जल। जल एक ही गो है, अमोनिया 2 गो है, इसका ये भी एक गो है, ये भी एक गो है। तो सारा आपका क्या है, रिएक्शन यही है, आपका रिएक्शन ये हो गया। फिर इसी से थोड़ा सा प्राइमरी बैटरी में ही एगो सेल आता है, उसका नाम है मरकरी सेल। कौन सा सेल कहते हैं, मरकरी सेल। इस सेल का क्या खासियत है, देखिए इस सेल का यही खासियत है कि यह एक प्राथमिक बैटरी है। मरकरी सेल क्या है, ये भी प्राथमिक बैटरी के अंदर में आते हैं। मरकरी सेल किस बैटरी के अंदर में आते हैं, प्राथमिक बैटरी के अंदर में आता है। इसका उपयोग देखा जाए मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होती है। कहाँ कहाँ यूज होता है, मेडिसिन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, इंडस्ट्रीज में। इसमें जिंक प्लस का कार्य करता है। जिंक कौन चीज का कार्य करता है, प्लस का कार्य। बैटरी में देखते हैं ना प्लस माइनस होता है, ये देखिए ये जो आपका निकला ये क्या है, प्लस वाला, ये क्या है आपका, ये धंसा हुआ भाग क्या है, माइनस, ये उठा हुआ थोड़ा सा जो है गोल नियर, ये क्या है आपका प्लस वाला भाग, वही है। तो ये जिंक किसका कार्य करता है, प्लस का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आइए, इसमें भी कुछ न कुछ अभिक्रिया होता है। किस चीज की अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखिए ये देखो, ये क्या है, जिंक, ये क्या है, मरकरी। मरकरी को कहते हैं पारा। तो पारा का संकेत Hg, पारा का जो परमाणु संख्या होता है वो 80 होता है। ठीक है, वही हो गया, जिंक हो गया, और ये क्या हो गया, एल्कोहल। तो जिंक ऑक्साइड और जल मिलाया जाएगा, और फिर देखिए फिर इसी रिएक्शन का है क्या है यहाँ, पारा और जल। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या निकला, जल। तो देखिए इसको जोड़िए, तो जिंक पहले ऊपर वाला जोड़िए, उसके बाद जिंक हो गया, और OH कट गया, OH क्या हो गया, कट गया, 2E कट गया, जल कट गया। तो Zn Hg बचा, और HgO पारा बचा, और ऑक्साइड बचा। इसमें क्या बचा, Zn ऑक्साइड बचा और पारा बचा। तो इसका अभिक्रिया यही है। मरकरी सेल का अभिक्रिया ये हो गया, अब प्राइमरी सेल का अभिक्रिया ये हो गया। अब चलते हैं द्वितीयक बैटरी में। पहला बैटरी हो गया, पहला बैटरी के अंदर में आता है मरकरी सेल, वो भी आपको बता दिए, उससे रिलेटेड जो रिएक्शन था वो भी बता दिए। उसका एग्जाम्पल दे दिए कि भाई प्राइमरी सेल कैसे जाने कि ये प्राइमरी सेल है, तो बता दिए लेक्लांज सेल, वोल्टीय सेल और सुखा सेल। क्या है, सुखा सेल। अब आते हैं द्वितीयक बैटरी में। द्वितीयक बैटरी क्या चीज है, तो देखिए वह बैटरी क्या है, वह बैटरी जो आवेशहीन होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है। यानी ये बैटरी चार्ज खत्म हो गया तो ये चार्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। वही बात वो बोला है द्वितीयक बैटरी। तो वह बैटरी जो आवेशहीन होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक बैटरी कहलाता है। जैसे लेड संचायक सेल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल बैटरी। निकिल कैडमियम सेल, डेनियल सेल, निकिल कैडमियम सेल, ठीक है, और लेड संचायक सेल, ये बैटरी कहलाता है द्वितीयक बैटरी। इस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, यानी खत्म हो जाएगा तो इसको चार्ज
कर सकते हैं। जिससे ये मोबाइल है, ये क्या है, मोबाइल है। इस मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है ये बता दीजिए हमको कि प्राइमरी लगा हुआ है कि द्वितीयक लगा हुआ है, सेकेंडरी की प्राइमरी, प्राथमिक बैटरी की द्वितीयक बैटरी। ये इसमें लगा हुआ है द्वितीयक बैटरी। कौन सा बैटरी लगाया हुआ है, द्वितीयक बैटरी लगाया हुआ है। अगर प्राइमरी रहता तो आदमी परेशान हो जाता बैटरी चेंज करते करते। यहाँ तो मोबाइल लेने के बाद बैटरी जब माने कि डिसबैलेंस हो जाता है, किसी तरह का फूल फाल जाता है, खराब हो जाता है, तो ठीक बदल नहीं पाता है। अब बताइए उस तरह संभव होता? तब ने दिमाग लगाया कि भाई बैटरी चार्ज खत्म हो जाता है, फिर नया खरीदो नया खरीदो। रेडियो वाला बैटरी वही सब नहीं होता था, हाँ, रेडियो बजाता था, बैटरी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता था, चार्ज करने का ऑप्शन ही नहीं रहता था। और हालांकि गांव में लाइन भी उतना, लाइन की सुविधा भी नहीं था, इसलिए उस समय फिर गुजर गया, उस समय का समय गुजर गया। अब झेल पाइएगा वो सब बैटरी लेके? नहीं झेल पाइएगा। इसलिए चार्ज करने का, अब टॉर्च भी निकलता है ना, तो सब चार्ज करे वाला ही टॉर्च निकलता है। अब क्या खरीदता है बताओ? पेंसिल वाला बैटरी 10 रुपया हो गया, एक बैटरी का दाम 10 रुपया हो गया, 3 गो बैटरी लगेगा 30 रुपया हो गया। कहीं कहीं तो 15 रुपया 12 रुपया में ले लेता है, बेचता है। अब बताइए यहाँ 40-50 टका में टॉर्च मिल जाता है ना? चार्ज खत्म हुआ, चार्ज लगा दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा में तो चार्ज हो जाता है। तो सुविधा किया हमने, तो किस बैटरी के आधार पर सुविधा किया? द्वितीयक बैटरी के आधार पर। क्या इस पर सुविधा था? उतना सुविधा नहीं था। तो मोबाइल में बार बार अगर प्राइमरी बैटरी यूज करता तो मोबाइल में बार बार खोलता तो मोबाइल में खराब हो जाएगा। बैटरी लगाने के चक्कर में एक वो सही करोगे तो दूसरा खराब हो जाएगा। इसलिए द्वितीयक बैटरी होना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो टफ हो गया था इस वर्क को। अब समझ गए? तो द्वितीयक बैटरी यही है, वह बैटरी जो आवेशहीन होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक बैटरी कहलाता है। जैसे लेड संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल, डेनियल सेल आदि। लेड संचायक बैटरी, अब हम इस वाले बैटरी को समझते हैं। इस वाले बैटरी में, यानी कौन सा वाले बैटरी में? लेड संचायक बैटरी में पीबी जो है प्लस का काम करता है। पीबी किसका काम करता है? प्लस का। अब पीबीओ2 किसका काम करता है? माइनस का काम करता है। पीबी क्या है? शीशा, लेड जिसको बोलते हैं, लेड क्या कहते हैं? लेड मने शीशा होता है। तो पीबी का संकेत क्या है? शीशा का संकेत पीबी है। तो पीबी क्या काम करता है? प्लस का काम, जिसको बोलते हैं एनोड। एनोड क्या बोलते हैं? प्लस। और कैथोड क्या बोलते हैं? माइनस। तो हो गया ये प्लस और ये हो गया माइनस का काम करता है। ये दोनों किस में डूबा रहता है? H2SO4 में। हाँ भाई, सबको पता है कि बैटरी में जो पानी रहता है वो H2SO4 रहता है। वो क्या रहता है? अम्लीय रहता है। समझ में आया? डूबा रहता है। इस सेल के अंदर निम्न अभिक्रिया होती है। इस सेल के अंदर किस तरह की अभिक्रिया होती है? निम्न अभिक्रिया होती है, जो कि हम आपको दिखा चुके हैं। ये अभिक्रिया होता है, ये है देखिए शीशा, जिसको लेड बोलते हैं। SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो बनता है लेड, क्या बनता है? लेड सल्फ्यूरिक। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? बाहर कर दिया। फिर देखिए सीसा और ऑक्साइड से अभिक्रिया हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक से करता है, तो क्या प्राप्त होता है? PbSO4 प्लस जल। बैटरी में तो पानी होता ही है, क्योंकि द्वितीयक बैटरी में खास करके पानी वाला ही बैटरी आपको मिलेगा ना। बहुत ऐसे बैटरी में नहीं मिलता, जैसे मोटरसाइकिल में जो बैटरी लगा है वो भी तो द्वितीयक बैटरी है, वो चार्ज नहीं होता है। मोटरसाइकिल जब चलता है चार्ज होता है? मारुति वाले गाड़ी ये सब क्या है, उस समय सूखे वाला बैटरी रहता है। ठीक है, उसको चार्ज तो होता है ना। तो पानी वाला, खास करके घरों में जो बैटरी यूज करते हैं पानी वाला रहता है। तो देखो गाड़ी में सूखा वाला रहता है, इसलिए कि गाड़ी जैसे स्पीड चलता है, ऊपर नीचे ढलान में कूद जाता है तो पानी गिर नहीं जाएगा। इस वजह से उसमें सूखा वाला ही यूज करता है। मोटरसाइकिल में पानी वाला डाल देगा तो उसको परेशान हो जाएगा पानी डालते डालते। पोलो लगाओ, इतनी को तो बैटरी ये होता है, इतनी को बैटरी होता है, पनिया कहाँ रखेगा वो? ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है। देखते हैं टॉर्च वाला बैटरी पे जो इतना टाइप का आता है उसमें हल्का पानी निकलता है, लेकिन वो पानी झोलाने से कुछ नहीं होता है, हिलने डोलने से। तो अब समझ गए? तो एक काम कीजिए, इसको जोड़िए। पीबी पहले लिखिए, PbO2 बाद में। उसके बाद ये देखिए, ये बोला यहाँ आ गया। उसके बाद SO4 क्या गो है? एगो क्या गो हो गया? दूगो हो गया ना। आई 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला कट जाएगा, ये वाला क्या होगा? कट गया।
तो PbSO4 क्या गो है, 2 गो है, राइट साइड 2 में है, जिससे हम 2 + 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 होगा ना। हाँ, तो वही अब प्लस में क्या है, जल है। तो आप देख लिए इस तरह का द्वितीयक बैटरी का भी रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, इस तरह का अभिक्रिया होता है। चलते हैं अब ईंधन सेल। क्या है ईंधन सेल, क्या है यानी सेल में भी ईंधन पाया जाता है, सोच रहा है यानी देख रहे थे आज तक कच्चा तेल को पेट्रोलियम बोलते हैं, लकड़ियों में, ईंधन में, सीएनजी में, इस सब में जो है ईंधन पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं बैटरी में भी ईंधन पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, ऐसे बैटरी गर्म हो जाता है, चार्ज होगा तखनी गर्म हो जाएगा। मोबाइल देखो चार्ज कीजिए गर्म हो जाएगा, इसका मतलब आखिर के ये जो जल रहा है, देखिए ये जल रहा है, ये क्या है, ये एक तरह का ईंधन काम कर रहा है। ठीक है, चिड़चिड़ाता कैसे देखते हो, अगर तरिए एक बार भिड़ाते चिड़चिड़ाने लगता है, तो ईंधन का कार्य कर रहा है इसमें, तो वही हो गया ईंधन सेल। ईंधन सेल वह सेल है, ईंधन सेल वह सेल है, यानी ईंधन बैटरी वह बैटरी है जिनमें ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में लगा के माने वो कर देता है। ईंधन सेल वह सेल है जिनमें ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा, ईंधन में जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका मतलब ईंधन सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने का काम कर रहा है। कहां से कहां बदला था ये रासायनिक ऊर्जा, ईंधन सेल में कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, बदले में हमको क्या मिला, विद्युत ऊर्जा में। अगर ईंधन सेल में रासायनिक ऊर्जा में बदले में हमको विद्युत ऊर्जा दे रहा है, तो समझ जाइए कौन सा सेल है, ईंधन सेल है। क्योंकि हमको बैटरी से क्या चाहिए, करंट चाहिए, कि करंट से हमको बैटरी चाहिए, हमको करंट नहीं चाहिए। तो उसमें उसमें रासायनिक ऊर्जा रहेगा तभी ना हमको विद्युत ऊर्जा मिलेगा। तो बैटरी में खुद ही रासायनिक ऊर्जा होता है, हमको बदले में उसी ऊर्जा को बदल के यानी रासायनिक से बदल के उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल। क्या बोलते हैं, ईंधन सेल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए, मानव युक्त यांत्रिक उड़ानों में, जैसे रॉकेट में यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है, रॉकेट में ऐसे ईंधन को किया जाता है। इस सेल के अंदर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, किस तरह की अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और जल से अभिक्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होता है, 2H2 और क्या है O2, आई 4H और 4H प्लस कट जाएगा, अब 4E 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, बचेगा इधर जल और इधर बचेगा 2H2 अब प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या प्राप्त हुआ, जल। क्या प्राप्त हुआ, जल। देखिए चार गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन, बैलेंस कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 गो ऑक्सीजन हो गया, देखिए बैलेंस हो गया ना। यानी इसका कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, जल। तो जल अगर बना लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं ईंधन सेल। रिएक्शन भी देख लिए, चलते हैं संक्षारण, किसमें आते हैं, संक्षारण, क्रोजिन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोजिन, ठीक है। किसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण दें। ईंधन को अंग्रेजी में फ्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल, वो होता है क्रोजिन। क्रोजिन किसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण दें। तो सबसे पहले समझते संक्षारण। ये भाई संक्षारण क्या है, संक्षारण एक तरह का ये क्या है, जंक वाले चीज है। तो जंक कहाँ देखने को मिलता है, अरे भाई जिसमें जंक लगेगा उसको तो बर्बाद करेगा, क्षय करेगा ही। तो देखिए संक्षारण क्या चीज होता है वही समझेंगे। वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को धीरे धीरे क्षय यानी बर्बाद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। देखो वायु, कोई भी चीज सड़ता है तो आपको हवा लग जाएगा तो बाबू सड़ेगा, नहीं कहता कि बंद करो हवा लग जाएगा। अभी दवाई को कोई सिरप पीता है तो ढक्कन खोलने के बाद क्या आता है, उसमें हवा चल जाता है, हवा जाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, संक्षारण करेगा। क्या करेगा, संक्षारण करेगा, तो दवाई क्या होगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह लोहा जो सड़ने गलने वाला चीज है ना, सब्जी भी क्या होता है, उसमें संक्षारण नहीं होता है, खाना उना संक्षारण नहीं होता, वो भी हो जाता है। तो वही कह रहा है वायु या रासायनिक चीज, रासायनिक भी चीज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, या वायु की उपस्थिति में खराब हो जाता है, जहाँ हवा गया खराब हो गया। तो देखिएगा बहुत ऐसे पैकेट में या तो पूरा हवा निकाल के नाइट्रोजन भर दिया जाता है, नाइट्रोजन खराब नहीं करता, वो सुरक्षा देता है, या तो पूरी तरह से हवा निकाल के उसको पैक किया जाता है।
जिसे देखते हो ना खजूर जो बड़ा बड़ा मार्केट में मिलता है, उसमें देखिए एक कोटी हवा नहीं रहेगा, तो पचकल रहता है, पचकल रहता है ना। अब चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में देखिएगा हवा भरा रहता है, तो वो नाइट्रोजन रहता है, बाकी हवा से, क्या बाकी हवा रहेगा तो उसको क्या करेगा, खराब कर देगा ना। तो वही हो गया, वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को, किसको, धातुओं को, वायु या रासायनिक पदार्थों को, धातुओं को, वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को, किसको, अब धातुओं, जो भी धातु होगा, लोहा लकड़ वाला चीज जो भी होगा सब धातुएं है। तो धातुओं को धीरे धीरे खराब होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। क्षय होने की, क्षय मतलब क्या होता है, बर्बाद, खराब, जो भी बोलिए, सड़ना, गलना, क्षय हो रहा है ना, कहता जल, जल के क्षय हो गया, जल के क्षय हो गया। उसी तरह ये धीरे धीरे क्या हो गया, क्षय हो गया। क्या चीज क्षय हुआ, धातु क्षय हुआ। किसकी उपस्थिति में क्षय हुआ, तो वायु या रासायनिक पदार्थों से। किसकी उपस्थिति से धातु क्षय होता है, तो वायु या रासायनिक पदार्थों से। तो यही हो गया प्रक्रिया द्वारा, तो वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा पर जंग लगना, जैसे लोहा पर जंग लगना। संक्षारण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, यानी कहा जाए कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे दुश्मन है इसका। पहला दुश्मन आपका देखा जाए तो वायुमंडल की प्रकृति। वायुमंडल की प्रकृति, वायुमंडल क्या है, प्रकृति ही है ना, इसकी उपस्थिति में वो संक्षारण हो सकता है। संक्षारण का मतलब क्या था, लोहा में जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। कोई भी धातु इस पर जंग लग गया तो समझ जाइए वो संक्षारण चीज है, वो क्या है, संक्षारण है। तो पहला संक्षारण को निर्माण करने वाला का नाम बताइए, वायुमंडल की प्रकृति। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन सा है, वायुमंडल की प्रकृति। दूसरा क्या है, धातुओं में विकृति। धातुओं धीरे धीरे क्या होता है, छोट हो जाता है, जिससे जंग लगेगा। इतना मोटा लोहा था, इतना मोटा लोहा था, संक्षारण लगते लगते क्या हो गया, पतला हो जाएगा, तो हो गया विकृति। क्या हो गया, विकृति। कोई कागज लीजिए, उसको मोड़ते जाओ, मोड़ते जाओ, मोड़ते जाओ, क्या होगा, छोटा होते जाएगा, पतला होते जाएगा, या संकुचित होते जाएगा। धातुओं अवघटे की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति, यानी उसमें अशुद्धि चीज आएगा, क्या आ जाएगा, जंग लगेगा। समुद्री जल, यानी समुद्र वाला जल जाएगा तो संक्षारण तुरंत हो जाएगा, लोहा बर्बाद हो जाएगा। धातुओं की अच्छा, ये सब तो आपको संक्षारण करवा ही दिया। अब इसको रोकना है कि नहीं रोकना है, संक्षारण को रोकना है कि नहीं रोकना है। तो देखो, धातुओं की संक्षारण से बचाव की विधियों दो गो है इसमें। क्या गो है, दो गो है, समझे। इसके लिए दो विधि है। कौन सा विधि है, एगो है उत्सर्ग रक्षण विधि, उत्सर्ग रक्षण विधि। अब उत्सर्जन रक्षण क्या कहता है, देख ले भैया। इस विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लोहे से अधिक क्रियाशील धातु की परत लगा दिया जाता है। उत्सर्ग रक्षण का कहना है कि अगर लोहे में जंग लग रहा है ना, तो उससे ज्यादा एक कोई ऐसा चीज लगा दीजिए कि उससे क्रियाशील हो जाए, समझे, क्रिया करके उसको रख ले, ताकि लोहा को बच जाए, लोहा को बचा ले। तो वही कह रहा है कि उत्सर्ग रक्षण में इस विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लोहे से, लोहा जितना क्रियाशील होता है ना, उससे ज्यादा क्रियाशील संरक्षण को विरोध करने वाले को लगा दिया जाता है, परत लगा दी जाती है। जिसे पेंट कोई लगाता है, पेंट लगाता है, कोई क्या क्या लगा देता है कि नहीं। सतह रक्षण, या दूसरा विधि क्या है, सतह रक्षण, या लोहे में जंग रोकने के लिए सरल विधि। इस विधि में लोहे तथा वायुमंडल के बीच एक अवरोध को स्थापित करता है। जैसे अगर देखा जाए तो पेंट लगाकर, पेंट लगा दीजिएगा तो ये क्या करेगा, अवरोध करेगा, रोकेगा, जंग लगने से रोकेगा नहीं। जिससे पानी पड़ गया तो पानी उसमें अंदर जाने नहीं देगा, हवा अंदर जाने नहीं देगा, अन्य पदार्थों जो उससे माने कि लोहा को जंग लगाता वो भी नहीं जाएगा। इसलिए देखते हैं घर में जो भी दरवाजा रहता है लोहा का, खिड़की रहता है लोहा का, है ना, वो क्या कर देता है, उसको जल्दी पेंट कर दिया जाता है। नहीं करेगा तो क्या होगा, देखिए स्टेशन में प्लेटफॉर्म जो बना रहता है लोहा का, पेंट कर दिया जाता है, समझ रहा है ना। तो यही हो गया। तो जैसे पेंट लगाकर या ग्रीस या तेल लगाकर ये सब हम संक्षारण को रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धातुओं की संक्षारण से बचा सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं, संक्षारण से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अब समझ गए इतना, ठीक है। अब इसके बाद खत्म हो गया है। जो दो चार क्वेश्चन और बचल होगा हम
किसी दिन करवाएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। इससे जो आधारित है न्यूमेरिकल को भी बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट दिन। जय हिंद।